कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। शादी से पहले बात करना क्यों जरूरी है। कॉलेज खत्म होने के बाद मेरे पिता मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन मैं अभी आगे की पढ़ाई करना चाहती थी। जब मैंने घर पर इस बारे में बात करने की कोशिश की तो पापा ने साफ कह दिया कि शादी कर लो, शादी के बाद भी पढ़ सकती हो। उनका मानना था कि अगर उम्र निकल गई तो अच्छे लड़के नहीं मिलेंगे। अनीश का रिश्ता मेरे घर आया। वह दिखने में ठीक ठाक थे, परिवार भी संपन्न था। जब पापा ने उनकी तस्वीर दिखाई तो मुझे कोई खास दिलचस्पी नहीं हुई, लेकिन जब पहली बार आमने सामने मुलाकात हुई तो मेरा नजरिया थोड़ा बदल गया। अनीश के परिवार से कई लोग आए थे, जबकि मेरे परिवार की तरफ से सिर्फ हम थे। हमें एक दूसरे को देखने का मौका तो मिला, लेकिन बात करने की इजाजत नहीं दी गई। कुछ दिनों बाद मैंने अपनी भाभी से हिम्मत करके कहा कि मैं शादी से पहले अनीश से बात करना चाहती हूँ। भाभी ने जब यह बात भैया के सामने रखी तो भैया ने तुरंत टोक दिया, मैंने भी कभी शादी से पहले तुमसे बात नहीं की थी, फिर इसे क्या जल्दी है। भाभी ने समझाया कि जमाना बदल गया है, हर लड़की चाहती है कि वह जिससे शादी कर रही है उसे थोड़ा अच्छे से समझे। और उन्होंने पापा से बात की, लेकिन जिस घर में बाई ही इस विचार के खिलाफ हो वहाँ पिता को मनाना तो और भी मुश्किल था। जब पापा को यह बात अनीस के पापा के सामने रखी तो उनका व्यवहार बदल गया। उन्होंने गुस्से में कहा, क्या आपको हमारे संस्कारों पर शक है? हमारे यहाँ शादी से पहले लड़का लड़की बात नहीं करते, और अगर आपको यह लगता है कि तो रिश्ता तोड़ सकते हैं। पापा डर गए, उन्हें लगा कि रिश्ता टूटने से समाज में बदनामी होगी। उन्होंने मुझे समझाया कि यह संभव नहीं है, और मैंने भी चुपचाप उनकी बात मान ली। शादी हो गई। सुहागरात के दिन हमारे बीच सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे एक नवविवाहित जोड़े के बीच होता है। मुझे लगा कि मेरा जीवन अब एक नई शुरुआत ले चुका है, लेकिन अगले ही दिन अनीश ने जो कहा उससे मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मेरा छोटा भाई भी तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता है। मैं एकदम सन्न रह गई। मैंने गुस्से से कहा, आपको शर्म नहीं आती अपनी पत्नी के बारे में ऐसे बात करते हुए? अनीश ने बड़ी ही सहजता से जवाब दिया, इसमें गलत क्या है? मैं भी अपनी भाभी के साथ संबंध बना चुका हूँ। हमारे परिवार में यह आम बात है। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं हैरान थी, कैसे कोई परिवार के इस तरह सोच रख सकता है। शादी के 10वें दिन मेरे ससुर ने भी मुझ पर बुरी नीयत डालनी शुरू कर दी। जब मैंने यह बात अनीश को बताई तो उसने कहा, पापा का भी हक है तुम पर। मैं अब पूरी तरह से डर चुकी थी। मैंने अपनी सास और जेठानी से बात की तो उन्होंने कहा, जैसा तुम्हारे पति कहे वही करो, हमारे घर की यही परंपरा है। अब मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या तो मैं इस नर्क में रहूं या फिर भाग निकलूं। मैंने अपने पिता को फोन किया और कहा, मुझे इस घर में नहीं रहना। पापा नाराज हुए और बोले, अभी शादी को महीना भी नहीं हुआ और तुम ऐसी बातें कर रही हो। शादी में एडजस्ट होने में समय लगता है। मैंने डरते डरते कहा, अगर एक पल और यहाँ रुकी तो मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी। पापा घबरा गए और तुरंत भैया से बात करवाई। मैंने उन्हें सीधे घर आने के लिए कहा ताकि ससुराल वालों को शक ना हो। मेरी भाभी ने आगे बढ़कर मेरी मदद की। उन्होंने मेरे ससुराल फोन करके कहा कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे उनसे मिलने भेज दीजिए। पहले तो ससुराल वालों ने मना कर दिया, लेकिन बार बार कहने पर वो मान गए। शर्त बस यही थी कि अनीश भी मेरे साथ आएगा और मुझे 2-3 घंटे में लौटना होगा। मेरे भाई मुझे लेने आए। मैं तैयार होकर जाने लगी तो मेरी सास और ससुर ने साफ चेतावनी दी, हमारे घर की कोई भी बात किसी को मत बताना। मैंने सिर हिलाया और हाँ कहा, ऐसा ही करूंगी। लेकिन घर पहुंचते ही मैंने पापा से कहा, इस घर में वापस नहीं जाऊंगी। पापा को मेरी बात समझ नहीं आई। मुझे यह सब बताते हुए भी शर्म आ रही थी, लेकिन मेरी भाभी मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी। मैंने जब उन्हें पूरी सच्चाई बताई तो वे भी दंग रह गई। उन्होंने तुरंत भैया को बताया, लेकिन भैया को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। मेरी भाभी ने उन्हें समझाया कि ऐसे परिवार वाकई होते हैं जहां ऐसी गंदी परंपराएं निभाई जाती हैं। शाम को जब मेरे ससुराल का फोन आया तो मैंने सीधा कह दिया, मुझे ऐसे घर में नहीं जाना जहां एक ही औरत के साथ पूरा परिवार संबंध बनाना चाहता है। मेरे ससुर ने मुझे धमकाया कि अगर मैं वापस नहीं आई तो वो पुलिस में शिकायत कर देंगे, लेकिन मेरे भाई ने फोन लेकर उन्हें जवाब दिया, अगर पुलिस तक जाना है तो हम भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। आज इस घटना को 4 साल बीत चुके हैं। मेरी जिंदगी में जो हुआ उसका सिर्फ एक ही कारण था, शादी से पहले बात करने का मौका न मिलना। शादी एक ऐसा रिश्ता है जहां आपको पूरी जिंदगी किसी अनजान इंसान के साथ बितानी होती है।
पहले के जमाने में ये संभव नहीं था क्योंकि परिवार के लोग भरोसेमंद होते थे, लेकिन आज के समय में ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर शादी से पहले मुझे अनीस से बात करने का मौका मिला होता तो शायद मैं खुद को इस नरक में जाने से बचा सकती थी। समाज में आज भी यह सोच बनी हुई है कि अगर कोई लड़की शादी से पहले लड़के से बात करना चाहे तो उसे कैरेक्टर लेस समझा जाता है। लेकिन वही समाज जब चुप हो जाता है जब शादी के बाद लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मेरी भाभी ने मेरी जिंदगी बचाई, लेकिन समाज ने मुझे तलाकशुदा का ठप्पा दे दिया, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। आज मैं सभी लड़कियों और उनके माता पिता को बस यही कहना चाहूंगी कि शादी से पहले कुंडली मिलाए या ना मिलाए, लेकिन एक दूसरे से बात जरूर करें। अगर आपका होने वाला जीवन साथी आपकी स्थिति को समझता है और स्वीकार करता है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। लेकिन अगर वह पहले ही अपनी सच्चाई छुपा रहा है तो आगे चलकर जिंदगी नरक बन जाती है। समय बदल गया है, सोच भी बदलनी चाहिए। आज की कहानी या जानकारी कैसी लगी आपको दोस्तों? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, सिर्फ एक सब्सक्राइब हमारे लिए सराहनीय है। हर हर महादेव दोस्तों।